दुआ सलाम और राम राम। तो भाई आज आपके लिए एक वीडियो और ले आया हूँ। आज की वीडियो जो रहने वाली है भाई, वो रहने वाली है आंखों की बीमारी से रिलेटेड। जो कबूतरों के आंखें आ जाती हैं, आंखों में से पानी निकलता है, गांठ भी हो जाती है कभी कभी भाई आंखों में से। जैसे रात को साफ भी करो तो अगले दिन फिर से वैसी गांठ हो जाती है। तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ। तो मैं बताता हूँ आपको कौन सी दवाई यूज़ होगी और किस तरीके से यूज़ करनी है। तो वीडियो को एंड तक देखना भाई, एक एक बात का ध्यान रखना। अगर गलती करी तो भाई आपका कबूतर भी जा हो सकता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कबूतर फिट रहे और जल्दी से ठीक हो जाए, तो वीडियो को एंड तक देखना और हर चीज़ को ध्यान से समझना। भाई इसके होने के कारण है भाई, जब कबूतर के दड़बों में जब गैस बनती है, तो यानी कि मतलब आपने दड़बे साफ सफाई नहीं कर रहे हो और दड़बों में पानी गिर रहा है। मतलब गर्मी में तो सभी भाई अपने दड़बों में पानी रखते ही हैं 24 घंटे, क्योंकि भाई गर्मी में बहुत ज़रूरी होता है पानी रखना, वरना तोस में आ जाते हैं कबूतर। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि कई बंदे पानी ढककर नहीं रखते, तो कबूतर पानी में नहा लेता है, पानी इधर उधर गिर जाता है, बीटे गीली, दड़बा गीला हो जाता है, जिससे कि गैस बनती है। और भाई उसके बाद ये आँख की बीमारी आनी शुरू होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स भाई ये बीमारी आती है बारिश के सीज़न में हैं। और अगर आप कहीं बाहर से कोई कबूतर आँख का ले आए, आँख की बीमारी वाला कबूतर ले आए हैं और वो आपके कबूतर के साथ खा पी रहा है, तो उससे भी ये बीमारी आ जाती है। कई बार क्या होता है ना कि भाई हम लोगों को शुरू में पता नहीं चलता कि इस कबूतर के अंदर बीमारी है, क्योंकि सिम्टम्स धीरे 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 बढ़ते हैं। और वो शुरू में तो आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, पर आप बाहर से कबूतर लेकर आए हैं और भाई वो कबूतर आपके कबूतरों में खा रहा है, आपके कबूतर के साथ ही पी रहा है, और वो उसके अंदर बीमारी इंजेक्ट हो चुकी है, मतलब बाहर से लग के आ चुकी है, वो धीरे धीरे फैला रहा है। ठीक है, हो सकता है कि उसको ना भी हो, पर जो कमज़ोर कबूतर हैं उनको हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से कभी भी भाई अगर बाहर से कबूतर लेकर आएँ, तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसको 5 से 6 दिन अपने दड़बे से अलग रखें, जिससे कि ये बिल्कुल जायज़ बात साफ़ हो सके कि उस कबूतर में कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद अपने दड़बे में उसे छोड़ें, क्योंकि कबूतर का कोई मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा कबूतर मरते ही जब है भाई, जब हम बाहर से कबूतर लेकर आते हैं, कोई नया कबूतर पकड़ते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि भाई कैसा कबूतर है, किस छत से आया है, कौन सी बीमारी से निकल के आया है। इस छत से आया, उस छत में बीमारी थी, तो भाई इस वजह से क्या होता है कि अपने कबूतर बड़े ज़ाया हो जाते हैं दूसरों के कबूतरों के उसमें। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। और भाई इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में आपने देखा होगा कि इस बीमारी में कबूतरों की आंखों से पानी आने लग जाता है। बच्चों में बहुत ज़्यादा फैलती है ये बीमारी, बड़े तो फिर भी एक बारी को कवर कर लेते हैं, पर बच्चों में बहुत जल्दी फैलती है और बहुत सारे बच्चे इसमें ज़ाया हो जाते हैं। आंखों से पानी निकलता है, आंखें बंद हो जाती हैं, मतलब पस सी पड़ जाती है आंखों में, गांठ भी बन के निकलती हैं आंखों से। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इसके। और बहुत सारे भाई ये अलग अलग चीज़ें बताते हैं, ये वाला आई ड्रॉप डाल दो, ये वाला फिटकरी के पानी से धो दो। पर भाई अब एक बीमारी को अगर हम बाहर से ठीक करेंगे, सिर्फ बाहर से ठीक करेंगे, तो ज़्यादा टाइम लेगी, क्योंकि बीमारी अंदर बॉडी के अंदर होती है। तो इस वजह से कभी भी किसी भी बीमारी को अगर ठीक करें तो उसको अंदर से ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से ठीक होने पे हो सकता है वो 1-2 दिन के लिए यूँ लगे कि अब ठीक है, पर उसके बाद फिर से बढ़ जाती है। पर अगर जड़ से ख़त्म करेंगे ना हम लोग, बिल्कुल अंदर से बीमारी को ख़त्म करेंगे, तो बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपके कबूतर सारे स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दवाइयाँ कौन कौन सी यूज़ होनी है और किस तरीके से देनी है दवाइयाँ। तो भाई ये जो दवाइयाँ यूज़ होनी है इस बीमारी के अंदर भाई, वो ये 2 दवाई हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका नाम बता देता हूँ और स्क्रीन पे आपके पास आ जाएंगी दोनों दवाइयाँ। ठीक है, सबसे पहली दवाई तो भाई बेटनासोल है। ये तो भाई हर कबूतरबाज जानते हैं इस दवाई के बारे में। और मतलब ये नहीं है कि भाई ये दवाइयाँ और किसी ने बताई नहीं है, और भी भाइयों ने और भी चैनल्स में दवाइयाँ बताई होंगी, पर सही तरीका जो देने का है ना भाई, वो मैं इस चैनल में आपको बताऊँगा। बस इसी वजह से कह रहा हूँ कि वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि कुछ भाइयों ने यूँ बता रखा है कि आधी गोली दे दो बस हो जाएगा, ये दे दो वो दे दो हो जाएगा। और भाई जो एक्चुअल चीज़ है, क्योंकि जो मैंने भी फेस करी है, मैंने भी अपने कबूतर आँख की बीमारी से बाहर निकाले और मेरे भी ऑलमोस्ट 25 बच्चों में आ गई थी बीमारी, और मैंने कबूतर ठीक कर लिए थे। तो किस तरीके से ठीक करें, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, तो पहली दवाई बेटनासोल है 0.5 mg की। ठीक है भाई, और दूसरी दवाई है ऑफलोटस 200। ऑफलोटस 200 दवाई का नाम है, ऐसे पीले कलर के पत्ते में आती है और स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी इसकी दोनों की पिक। अब तो भाई मैं आपको दवाई देने का तरीका बताता हूँ। भाई आपको पहले दिन भाई ये दवाई या तो आप सुबह दे सकते हैं या शाम को, जब भी आपको लगे
अगर आप जब भी दें, पर उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कबूतर के पोटे में या तो दाना हो, और अगर दाना नहीं उठा रहा बच्चा या नहीं खा रहा तो उस कबूतर को फीड पिला दीजिए और उसके बाद ये दवाई दीजिए। दवाई सबसे पहले दिन भाई पहले दिन आधी गोली बेटनासोल की और आधी गोली ऑफलोटस 200 की, ये दोनों गोलियां दे देनी है भाई। अगले दिन ऐसा असर दिखेगा कि भाई कबूतर बिल्कुल ठीक हो गया है, कि मतलब भाई आँख की तो कोई दूर दूर तक वो ही नहीं रही। पर एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, उसमें आपको ये गलती नहीं करनी कि आप यूँ समझ लें कि कबूतर फिट हो गया, 2 दिन बाद फिर से आँख आ जाएगी उस कबूतर की। तो इस वजह से तो पहले दिन का तो शेड्यूल ये रहेगा आपका, आधी आधी गोली देनी है। अगले दिन शाम को, सुबह नहीं देनी भाई। अगर कबूतर की आँख ठीक नहीं हो रही है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, तो आपको सुबह देनी है दाना खिलाने के बाद चौथा हिस्सा बेटनासोल का और चौथा ही हिस्सा ऑफलोटस 200 का। ठीक है, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 99% मैं श्योर हूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी सुबह देने की है। जैसे आपने कल रात को दी है, तो आज के दिन आपको देनी है दोबारा से दवाई शाम को। कबूतर सही फील कर रहा है तब भी देनी है भाई ये दवाई, हटाइएगा मत, क्योंकि अगर आप दवाई देना छोड़ देंगे तो 2 दिन बाद फिर से वो बीमारी में आ जाएगा और फिर उसके बाद कबूतर हल्का होता चला जाता है, दाना भी छोड़ देगा और मतलब एक ही हफ्ते में कबूतर की मौत हो जाएगी। तो आपको कल रात को आपने आधी आधी गोली दी है, आज शाम को आपने चौथा हिस्सा देना है दोनों का, ठीक है। और फिर कल शाम को आपने फिर से वो चौथा हिस्सा देना, ठीक है। तो एक गोली बेटनासोल की और एक गोली ऑफलोटस 200 की कबूतर को 3 दिन चलानी है, ठीक है। और 3 दिन में कबूतर की बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ भाई, इसमें एक आई ड्रॉप यूज़ होगा, जो वैसे तो आपको जो भी अच्छा लगे वो ले लीजिए, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगा भाई वो ऑफरोन डी करके आई ड्रॉप है, OFRON। उसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, वो आप ले आइएगा। और वो भाई कबूतर को दिन में 3 बारी वो आई ड्रॉप डालना है, ठीक है, सुबह, दिन और शाम, ठीक है। और एक बारी हो सके तो रात को, आप अगर चक्कर लगे तो आप रात को भी 9-10 बजे के करीब डाल सकते हैं वो आई ड्रॉप। तो भाई बस 2 या 3 दिन का ये प्रोसेस रहेगा, इसमें आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि पूरी सारे ही कबूतरों में आ जाती है, तो बंदा सबको पकड़ के नहीं दे सकता भाई दवाई, उसका भी एक मैं आपको इलाज बताता हूँ। आपने क्या करना है भाई, आपने लेना है 1 लीटर पानी, ठीक है, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें भाई 4 गोली बेटनासोल पीस लीजिए और 4 गोली ऑफलोटस 200 पीस लीजिए, ठीक है। वो उस 1 लीटर पानी में मिलाइए। उस 1 लीटर पानी में वो 8 गोलियां हो गई हैं, 4 गोली ऑफलोटस और 4 गोली बेटनासोल, वो 8 गोलियां मिलाकर आप अपने सारे कबूतरों को पिला दीजिए। कोई इसका साइड इफेक्ट तो है नहीं कि भाई आपके कबूतर मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा, जहर नहीं है, ठीक है, मेडिसिन ही है। अगर जिनमें आने वाली भी होगी ना ये बीमारी, वो भी वहीं पर रुक जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना, पर फिर से याद रखिएगा कि भाई पिलाना एक ही टाइम है, 2 टाइम मत पिलाना, क्योंकि बेटनासोल मतलब एक स्टीरॉइड है, थोड़ा हैवी होता है, कबूतर को हल्का कर देगा ये। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि एक तो भाई कबूतर की डाइट, कबूतर खाली पेट नहीं होना चाहिए दवाई देते वक्त, और दूसरा भाई इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको दोनों गोली दवाई देने के टाइम के बीच में 24 घंटे का, 12 घंटे से ऊपर का फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का बड़ा खास ध्यान, इससे डेफिनेटली आपके कबूतर में बिल्कुल 100% फ़र्क आएगा। और भाई आपके कबूतर, जिस भी भाई को ज़रूरत होगी भाई, उसके कबूतर ठीक हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था भाई वीडियो में, भाई जितना ज्ञान मुझे है भाई, जो मैंने आजमा रखा है भाई, वो सभी अपने भाइयों को बताऊंगा। दूसरी बात भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बीमारियां होने से पहले आप बचा सकते हो कि भाई आप जब आप अपने दड़बों को साफ़ सुथरा रखें, ठीक है। आप अपने ब्रीडिंग लॉफ्ट को, आप अपने सिंगल जो उड़ने वाले पे वो हैं दड़बे हैं, उनको भाई हमेशा साफ़ सुथरा रखें। आप 1 दिन में नहीं कर सकते, 2 दिन में नहीं कर सकते, आप हफ्ते में 1 बार ज़रूर साफ़ करें भाई, ठीक है। क्योंकि कोई भी बीमारी आ जाए, ठीक है, आ गई दड़बे में, पर अगर आपके दड़बे गंदे होंगे ना भाई, वो दड़बा खा जाएगी पूरा आपका। क्यों, उसमें बैक्टीरियाज को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा उस बीमारी से, वायरल को भी फ़ायदा होगा, जितने भी फंगल को भी फ़ायदा होगा, सबको अपने अपने हिस्से के सारे बैक्टीरिया वगैरह को अपने अपने हिस्से की बढ़िया वो खुराक मिलती रहेगी गंदगी में, क्योंकि गंदगी में भाई बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। कोई भी अगर अच्छा शौक करना चाहता है, अच्छा शौक करता है, कम कबूतर रखो, साफ़ सुथरे रखो, अच्छे दड़बे रखो, गर्मी में भाई 2 से 3 बारी पानी बदलो, ठीक है। और इन छोटी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखो भाई। कहने को ये छोटी चीज़ें हैं, बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत फ़र्क डालती हैं ये कबूतरों के हेल्थ पे। मतलब आपको ये लगा लीजिए, अगर आपका खान पान अच्छा है तो आपका कबूतर नॉर्मल डाइट पे, आपको मैं एक दाने की वीडियो भी बनाऊँगा। वैसे तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारे दाने मिक्स वैसे मिल ही रहे हैं, पर मैं
एक जो भाई अफोर्ड नहीं कर सकते उन चीज़ों को, तो मैं उनके लिए एक दाने की वीडियो बनाऊंगा कि गर्मी में कौन सा दाना चाहिए, परपटाई में कौन सा दाना यूज़ होता है, और भाई सर्दियों में कौन सा दाना यूज़ होता है, किस किस की क्वांटिटी कितनी डालनी पड़ती है। तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, आपके पास वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। अभी तो मैंने भाई कोशिश कर रहा हूं कि भाई लगभग जो बीमारियां होती है उन सब की वीडियोस आप तक पहुंचाऊं। जो नॉर्मल बीमारियां सबके दड़बों में हर साल कुछ ना कुछ लेकर ही आती हैं, ठीक है। तो इससे अगली वीडियो में भाई आपके लिए बनाऊंगा गांठ वाली, जो गांठ की बीमारी होती है भाई, उसका इलाज लोगों के पास है ही नहीं, दुखी हो चुके हैं लोग, ठीक है। तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 या 4 दिन के अंदर वो वीडियो आ जाएगी, और जैसी वो वीडियो आएगी आपके पास बेल आइकन आप दबा दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप जाके चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी भाई को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मेरा इंस्टाग्राम पे जो पेज है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, फ्लाइंग ब्यूटी पिजन के नाम से है। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। वहाँ पे मैं जिस भी भाई की जो भी प्रॉब्लम होती है भाई मेरे को मैसेज करें, मैं ज़रूर सुनकर भाई उसकी प्रॉब्लम हो सके तो मेरे पास ज्ञान होगा तो भाई मैं उसकी दूर करूँगा, और उस भाई के कबूतरों को बचाने का पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो भाई यही थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। तो बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप ज़रूर दीजिएगा भाई अपने, कि आपके कबूतरों का फ़ायदा होता है इससे या नहीं होता, जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ हैं। और क्योंकि भाई आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है हमें, ठीक है, वरना हमें कोई इससे लालच तो है नहीं कि हमें कुछ मिल रहा हो इससे। बस आप लोगों के घर तक आपके कबूतर साफ़ सुथरे बचे रहें, अच्छे उड़ें, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, ठीक है भाई। धन्यवाद, नमस्कार।